डॉक्टर अजालो, आधार को आप वोटर कार्ड से जोड़ने की तैयारी में है, लेकिन अब जो रिवीजन हो रहा है उसमें आप कह रहे हैं हम आधार नहीं मानेंगे, हम जॉब कार्ड नहीं मांगेंगे, इसीलिए तो उनको डर लग रहा है कि सबसे गरीब, शोषित, वंचित वर्ग है उसी को बाहर कर दिया जाएगा। पंजा जी, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आधार कार्ड कैसे मिलता है? कोई आदमी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ते हैं? तो इस देश में जिसके पास भी आधार कार्ड है उसको वो डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट्स तो मांगे जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, डॉक्यूमेंट से आधार पे आधार कार्ड नहीं वैलिड है, मांगे जा रहे हैं। अनवर पाशा जी, आप सबको बोल रहे हैं ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, चाहे मैं ज्ञान बांट रहा, बीच में मत बोलिए, चाहे मैं ज्ञान बांट रहा हूं, चाहे अजय पांडे जी ज्ञान बांट रहे हैं, चाहे मोहम्मद अमीन साहब ज्ञान बांट रहे हैं। जानते हैं, आप जानते हैं, सुनिए क्यों ज्ञान बांट रहे हैं हम लोग। अरे सुनिए, अब देखिए, इस तरह से बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं होता। पंजा जी इस तरह से बोलेंगे बीच में तो डिबेट नहीं होगी। मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं बिना मतलब में। हम लोग ज्ञान इसलिए बांट पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. हम लोग के पास ज्ञान है इसलिए ज्ञान बांट रहे हैं, आप ग्रहण करना है कीजिए। हम लोग 9वीं फेल नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है ज्ञान की जगह पर प्रावधानों को, ज्ञान की जगह पर ज्ञान बांट पा रहे हैं। हम 9वीं फेल नहीं, अरे मैंने बोर्ड एग्जाम पढ़ लेते, पास कर लेते। आपको वक्त अरे 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है, 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है, उस 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, क्या दिक्कत है? 2003 के पहले के वोटर्स को सिर्फ फॉर्म भर के जमा करना है, उसमें क्या दिक्कत है? किसको मांगा जा रहा है उनके मां बाप का नाम पता, जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? किस गरीब के पास आज के डेट में जो हॉस्पिटल में पैदा होता है जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है? किसके पास नहीं होता है? बिहार में 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया है 2 लाख रुपए देने के लिए आर्थिक मदद। उन 94 लाख का डेटा है, किस गरीब के पास नहीं है? बिहार में जनधन अकाउंट खुल चुके हैं लगभग 2.5 करोड़ जनधन खाते हैं, किस गरीब के पास डेटा नहीं है? जनधन खाता किसका होता है? तेजस्वी यादव का होता है या लालू यादव का होता है? आप लोगों को कोई संवैधानिक संस्था की इज्जत बची है? बेसिकली कभी प्रधानमंत्री की फोटो चिपका देंगे कि ये उपयुक्त लालू यादव को बना दीजिए मुख्य न्यायाधीश, सारे केस खत्म करवा देंगे। अरे मतलब कुछ से कुछ बोलना है। और एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। राहुल गांधी भी 9 तारीख को यहीं आ रहे हैं, क्या करने आएंगे? ठीक है, आप बता रहे हैं करने आएंगे अभी, तकलीफ है उनको। आनंद माधव बता रहे हैं कि बिहार में लालू जी कह रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। अब जब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 का हियरिंग डेट दे दिया, उसको कीजिए बिहार की जनता के हित के लिए, उसको कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। क्यों आप जो चक्का जाम करेंगे बिहार की जनता को तंग करने के लिए? क्यों आप चाहते हैं बैंक नहीं खुले, स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, बच्चे अपने स्कूल नहीं जाएं, और आपके गुंडे रोड पे मुहर्रम के जुलूस की तरह यहाँ पे आतंकवाद बचाएं? पाले पोसे गुंडे। अरे जनता से बड़ा बात करते हैं, आपको जनता से कोई सरोकार भी हुआ आज तक दुनिया में? जनता तो बांट रहे हैं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ से कुछ कह रहा है, अभी खुद ही अपनी बात बताइए। आनंद माधव जी, उन्होंने पूरा लॉजिक दे दिया है, पूरा लॉजिक दे दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्यों दी गई है। मुझे 2 बातें पूछनी, 2 प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न पूछना है, अक्टूबर से लेके 2024 अक्टूबर से लेके जनवरी तक पूरे ये 243 243 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का सब जगह चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट का चुनाव भी हुआ, ये क्या सारे फर्जी थे? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारे भारत सरकार के डॉक्यूमेंट हैं, तो क्या ये सारे फर्जी हैं? इस पर क्यों नहीं विश्वास है? तो ये तो सारा चुनाव फर्जी, यानी हमारा प्रधानमंत्री भी फर्जी है। जी मैं जवाब तो यही हुआ ना कि 2024 में जवाब हुआ है। नहीं, अभी अजय पांडे जी जवाब देंगे। देखिए यहाँ अभी एक जोड़ी बन गई है, अजय और अजय की। तो एक सेकंड, अजय पांडे जी जवाब देंगे, इससे पहले वो दे मैं एक चीज दो ठीक है, आपने 2 प्रश्न पूछे, आपको चाहिए। अभी असेंबली का जो अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, क्या फर्जी वोटर पे हुआ था? एक प्रश्न मेरा तुरंत ही हुआ है ना कि। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सरकार ने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, ये सारे फर्जी हैं। ठीक है।